हिसार से सावित्री जिंदल अभी आगे चल रही हैं। ये जो बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, उसके मुताबिक हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं सावित्री जिंदल और हिसार से आगे चल रही हैं। नू से कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस नू से आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं और कांग्रेस ने फिलहाल 48 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। आफ्ताब अहमद फिलहाल नू से आगे चल रहे हैं। इनेलो ने एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो हिसार से आप देखिए सावित्री जिंदल आगे चल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल फिलहाल हिसार सीट से आगे चल रही है और नू से आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों पर ये काउंटिंग लगातार जारी है और आंकड़े अभी जो सामने आए हैं, फिलहाल जो रुझान आपके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे इन रुझानों में भी हम देखते जाएंगे कि ये जो रुझान है वो बढ़ते चले जाएंगे आगे। फिलहाल जो हमारे सामने रुझान है, बीजेपी ने 16 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस ने 48 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की ये जो मतगणना हो रही है, इसमें अभी जो हमारे सामने रुझान है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। एक बड़ी राहत कांग्रेस के लिए यहाँ पर हो सकती है ये, क्योंकि हालांकि रुझान है ये, लेकिन फिर भी जो आंकड़े इस वक्त हमारे सामने हैं उसके मुताबिक कांग्रेस आगे है। महम सीट पर भी कांग्रेस देखिए आगे चल रही है। महम सीट जो है कांग्रेस उस पर आगे चल रही है। हिसार सीट पर सावित्री जिंदल आगे है। नू से आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं और महम सीट पर भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। इनेलो ने अभी फिलहाल एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है, अन्य ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और अब देखिए जो काउंटिंग है वो 69 सीटों पर हो गई है, यानी कि 69 सीटों के ये जो रुझान आपके सामने है, जिसमें बीजेपी ने 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और करनाल में भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल 49 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इनेलो ने एक सीट पर बढ़त बनाई है और अन्य ने 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। मैं लगातार आपको बता रही हूँ कि जो आंकड़े आपके सामने हैं वो केवल अभी रुझान है। फाइनल नतीजे जब सामने आएंगे तब देखना होगा और तब देखना भी दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार किस पार्टी को जीत हाथ लगती है और किस पार्टी के हाथ हार आती है। लेकिन करनाल में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। नू से आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं। हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। महम सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ भी कांग्रेस ने बढ़त बनाए हुए है। पूरी फॉर्म में इस बार कांग्रेस नजर आ रही थी। लगातार ये जो रुझान है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बीजेपी ने 15 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है तो कांग्रेस ने 51 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इनेलो ने अब भी एक सीट पर ही बढ़त बनाई हुई है, लेकिन अन्य का यहाँ पर आंकड़ा बढ़ गया है, जो रुझान है वो बढ़ गया है। अन्य ने 4 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। अब देख लिया जाए तो 71 सीटों पर ये रुझान अभी हमारे सामने है। 5 सीटों पर अन्य को अब बढ़त है। तो लगातार आप देख रहे हैं एक सीट पर इनेलो को बढ़त मिली हुई है, कांग्रेस को 51 सीटों पर बढ़त मिली है, तो वहीं बीजेपी को 15 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। एक कहीं ना कहीं राहत भरे आंकड़े आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए यहाँ पर ये जो रुझान सामने हैं हमारे, ये कांग्रेस के लिए बेहद राहत भरे हैं। जो पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा था कि इस बार हरियाणा में रिकॉर्ड टूटेगा, इस बार बीजेपी का हरियाणा में सफाया होगा, वो इन आंकड़ों में, इन रुझानों में अब कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो हमारे सामने आंकड़े हैं उनके मुताबिक देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी मैं आपको कह रही हूं कि फाइनल नतीजे ये नहीं है, ये हमारे सामने रुझान है। 73 सीटों पर काउंटिंग के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी 16 सीटों पर अब बढ़त बनाए हैं, कांग्रेस 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनेलो एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं और अन्य जो है वो 4 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। ऐलनाबाद से अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट मेरे सामने है। ऐलनाबाद से फिलहाल अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट मैं आप सभी के साथ साझा कर दूं। अभय चौटाला ऐलनाबाद से फिलहाल आगे चल रहे हैं। हिसार से सावित्री जिंदल अब तक आगे है। महम सीट से भी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं।
महम सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। और साथ ही साथ ऐलनाबाद का भी अपडेट आप देख रहे हैं कि अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। इस बार अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो 67% मतदान हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार हुआ है और काफ़ी अच्छा एक प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मतदान का सामने आया था, 67%। हालांकि कई सीटें ऐसी रहीं जहाँ पर मतदान बहुत कम हुआ। जो आंकड़े थे, जो वोटिंग परसेंटाइल था, वो काफ़ी निराशाजनक सामने आया। लेकिन जो 67% मतदान हरियाणा में हुआ है उसके मुताबिक उसके बाद अब यहाँ पर काउंटिंग फिलहाल जारी है, जिसमें 16 सीटों पर अब देखिए बीजेपी ने बढ़त बना ली है। कांग्रेस ने 52 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इनेलो ने 1 सीट पर बढ़त बनाई है और जेजेपी का खाता, जो पार्टी अपने आप को हरियाणा विधानसभा चुनाव में किंग मेकर के तौर पर लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही थी, उस पार्टी का अब तक खाता नहीं खुला है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला फिलहाल आगे चल रहे हैं। अन्य जो हैं उन्होंने 4 पर बढ़त बनाई है। तो कैथल से आदित्य सुरजेवाला अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो 90 विधानसभा सीटों को लेकर ये काउंटिंग लगातार जारी है। 73 विधानसभा सीटों की ये रुझान अब सभी के सामने है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे हैं और इसी के साथ आप जो आंकड़े देख रहे हैं, जो रुझान आप देख रहे हैं, उसमें बीजेपी ने 16 पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस ने 52 पर बढ़त बनाई हुई है, इनेलो ने 1 सीट पर बढ़त बनाई है। जेजेपी का खाता अब तक खोला नहीं है। इसी तरह हिसार से अगर देख लिया जाए तो सावित्री जिंदल जो है वो बढ़त बनाए हुए है। नूह से आफ्ताब अहमद आगे हैं और महम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ऐलनाबाद से आपने देखा कि अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं। लगातार ये रुझान आप देख रहे हैं। हिसार से देखिए सावित्री जिंदल, ये अपडेट मेरे सामने जो है, सावित्री जिंदल हिसार से आगे चल रही हैं। तो बेहद दिलचस्प इस बार का ये विधानसभा चुनाव रहा है और ये जो हमारे सामने रुझान है वो भी काफ़ी दिलचस्प रुझान है, क्योंकि रिकॉर्ड इस बार बीजेपी को तोड़ना था। बीजेपी ने जो दावा किया कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव इस बार हरियाणा में लड़ा गया और लगातार दावा किया गया कि इस बार फिर से बीजेपी की ही सरकार आएगी। हालांकि इस बीच कई ऐसे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। जब टिकट बंटवारे का वक्त था, कई नेता ऐसे थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे, जो आस लगाए बैठे थे कि हमें टिकट मिलेगी, लेकिन जब बीजेपी की लिस्ट सामने आई, कई नेताओं का, कई सिटिंग विधायकों का भी टिकट वहां से काट दिया गया। ऐसे में नाराजगी के चलते कई पार्टी के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कई नाराजगी अपनी जाहिर करते हुए नजर आए, तो कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। हालांकि कुछ नेताओं